यीशु मसीह है मेरा सहारा, उसके सहारे में चलता रहूँगा। यीशु मसीह है मेरा सहारा, उसके सहारे में चलता रहूँगा। जितना मैं उसके संग संग चलूँगा, उसके अनुरूप ढलता रहूँगा। सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो। परम प्रभु को धन्यवाद हो। इन दिनों में परमेश्वर ने हमें भजन संहिता का पुस्तक को अध्ययन करने के लिए मदद कर रहे हैं। क्रमानुसार आइए आज का मनन के लिए हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 59 अध्याय हम देखेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रु से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। ये भजन में हम देख सकते हैं कि दाऊद उन समस्या के बीच में लिखा हुआ ये भजन है। जब उनका ससुर, उनसे पहले का राजा, उनको मारने के लिए उनका घर में पहरा लगाया था और दाऊद उनका पत्नी मिकल की सहायता से खिड़की से भाग निकलने के लिए कामयाब हो गए थे। पहला सामुएल का पुस्तक उसका 19वें अध्याय उसका 11 वचन में देखेंगे तो तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मिकल ने उसे ये कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मिकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वो भागकर बच निकला। किस रिद्धि से उन्होंने भाग निकलने के लिए कामयाब हुआ था। तो इन समस्या के मध्य में, इन समस्या के बीच में लिखा हुआ ये भजन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उनको कैसे उसका हाथों से, शत्रु का पंजों से उनको छुटकारा दिया, यहाँ पर हम स्पष्टता से देख सकते हैं। उसका 3 वचन में कहते हैं, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध में इकट्ठा होते हैं। वे मुझ निर्दोष पर दौड़ दौड़ कर लड़ने की तैयारी हो जाते। जब हम पहला सामुएल का पुस्तक उसका 24 अध्याय 14 वचन में देखेंगे तो यहाँ पर दाऊद अपने आप को इज़राइल का राजा शाऊल के सामने में प्रस्तुत करता है। इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे, एक पिप्सू के पीछे। परमेश्वर का बड़े नाम को महिमा हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर का दास दाऊद अपने आप को शाऊल के सामने में एक मरे हुए कुत्ते के समान प्रस्तुत करते हैं। मैं कौन हूं आपके सामने में? आप तो इज़राइल का महाराजा है। इज़राइल का महाराजा होने पर भी मुझ जैसा एक मामूली इंसान के पीछे में आप पड़े हुए हैं। इस तरह से शाऊल को दाऊद कहता है। मेरा प्रियो, दाऊद अपने हृदय में निश्चित थे कि मैंने कोई गलती नहीं किया, मैं शाऊल के विरुद्ध में कोई भी विद्रोह मैंने नहीं किया। इसीलिए 4 वचन में कहते वे मुझ निर्दोष पर दौड़े दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और ये देख। परमेश्वर को वो कहता है, केवल आप ही में मेरा सुरक्षा है। आप मुझे मिलने के लिए आप जाग उठ
परमेश्वर से कहता है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वाले को दंड देने के लिए जाग, किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और नगर के चारों ओर घूमते, देख वे डकारते उनके मुंह के भीतर तलवार, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। यहाँ पर दाऊद उनका शत्रु कुत्ते के समान वो देखते हैं कि मेरा शत्रु क्या है, और एक ही बार नहीं है, बार बार इन शब्दों को उन्होंने इस भजन में दोहराया गया। हम देख सकते हैं उसका 14 वचन में, वे सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और नगर के चारों ओर घूमते हैं, वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते और तृप्त न होने पर रात भर गुर्राते हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर का महान दास का जीवन में हम देखेंगे तो परमेश्वर का सहायता से उनका शत्रुओं को उन्होंने किस तरह से विजय उनको मिलता था। परमेश्वर का वचन में हम स्पष्टता रिधि से हम देखते हैं। 57 में हमने देखा कि परमेश्वर का दास दाऊद उनका शत्रु को सिंह के समान देखते हैं, और 59 में आकर हमने देखा वो कुत्ते के समान देखता है, जो एक छोटा सा टुकड़ा के लिए वो गुर्राते हैं। पेट ना भरने पर रात भर सोने के लिए उनसे नहीं होता है। और परमेश्वर का पवित्र वचन में हम देखते हैं उसका 16 वचन से आगे में, परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा सब ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। मेरा प्रियो, ये भजन पढ़ने से आपको साहस नहीं मिला? कैसे परिस्थिति में भी परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास दाऊद इस तरह से भजन में परमेश्वर के प्रति उनका भरोसा कैसे जाहिर करता है। आप और मुझे भी कैसे भी संकट के समय क्यों ना हो, हम उन परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हुए अपना जीवन उनके हाथ में समर्पण करके आगे का समय जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे, मदद करे। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संग्रह 59 के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु ऐसा संकट के समय में जिस तरह आपका दास दाऊद को आपने संभाला प्रभु, आज भी प्रभु हम में से कोई ये आवाज को सुन रहे प्रभु परमेश्वर पिता, किसी भी संकट में क्यों ना हो प्रभु, आप उस संकट से बचाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। उन पर आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। और प्रभु यहोवा का उद्धार का प्रचार जिस तरह दाऊद ने भजनों में करते हैं, इसी तरह उन लोग भी आपका महिमा, आपका उद्धार का प्रचार करके आगे का समय परमेश्वर में और भी विश्वस्त होकर जीने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।